नमस्कार। सीक्रेट बियॉन्ड द सीक्रेट के सेकंड पार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तकरीबन 1.5 से 2 महीने के बाद हम लोग मिल रहे हैं दोस्तों। लेकिन जो भी नए व्यूअर्स हैं हमारे, उनको मैं कहूँगा कि ये वीडियो सीधा न देखते हुए इसके पहले वाला पार्ट सीक्रेट बियॉन्ड द सीक्रेट का जो फर्स्ट पार्ट है वो ज़रूर देखिए। इसके बाद ये सेकेंड पार्ट देखिए ताकि आपको अच्छी क्लैरिटी आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो आपको ज़रूर मिले। तो सीधा आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ज़्यादा समय न लेते हुए। दोस्तों, सीक्रेट इस मूवी को देखने के बाद मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों को रेकमेंड की वो मूवी। अरे यार, ये तो बहुत ज़बरदस्त है, आप लोगों को देखनी चाहिए। उनमें से ही मेरा एक दोस्त था जिसे मैंने सीक्रेट मूवी के बारे में बताया। उसने मूवी देखी, बाकायदा DVD खरीदी खुद की, और कम से कम DVD आने के बाद 25 बार उसने वो मूवी देखी होगी। वो देखने के बाद वो इतना फायर्ड अप हो गया कि उसने आके मुझसे कहा कि यार किरण, क्या ज़बरदस्त चीज़ दिखाई तुमने। अभी मुझे समझ गया कि फेलियर क्यों आता है लाइफ में, और सीक्रेट में बताई गई सारी चीज़ें मैं अभी इम्प्लीमेंट करूँगा और मेरा जीवन में बदलूँगा। और वो बहुत खुश होकर सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने लगा, मेडिटेशन करने लगा, सीक्रेट में बताई गई सारी चीज़ें फॉलो करने लगा। दिन बीतते गए और कुछ दिनों के बाद उसकी पहचान एक लड़की से हुई। दोनों अच्छे दोस्त हो गए, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लग गए। धीरे धीरे दोस्ती गहराई में और बढ़ती गई और इस दोस्ती का रूपांतर जो है वो प्यार में हो गया। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ दिनों के बाद, कुछ समय बिताने के बाद इस रिलेशनशिप में अब उस मेरे दोस्त को लगा कि अब लड़की को पूछना चाहिए कि इस रिलेशनशिप को और आगे लेके चलते हैं, शादी कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। और फिर मेरे दोस्त ने उस लड़की को शादी के बारे में पूछा। पहले तो उस लड़की ने थोड़ा टालमटोल की, जवाब देना अवॉइड किया। फिर मेरे दोस्त ने उसे अप्रोच करके स्ट्रेट पूछा कि क्या हम शादी कर सकते हैं। तो पता है दोस्तों क्या हुआ, उस लड़की ने मना कर दिया। मना करने के बाद लड़का थोड़ा शॉक हुआ, लेकिन सीक्रेट मूवी का इम्पैक्ट उसके ऊपर इतना था कि उसने हार नहीं मानी। बोला नहीं, उसमें बताया कि पॉजिटिव रहना है, कोई होप छोड़ने नहीं है। तो वो सारे सीक्रेट के टेक्निक्स जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट करने लग गया। घर पर जाकर सीक्रेट देखता, फिर चार्ज होता, फिर वापस उस लड़की को अप्रोच करता, वो लड़की वापस उसे मना करती, फिर वो चार्ज होता मूवी देखकर, फिर अप्रोच करता अलग अलग तरीके से, लेकिन वो लड़की उसे मना करती रही। और एक टाइम ऐसा आ गया, एक वक्त ऐसा आ गया कि वो जो लड़का है वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया, किसी से बातचीत नहीं, चुपचाप रहने लग गया। और फिर मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और तब मैंने उससे पूछा, भाई बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है? तेरे जैसा लड़का जो एकदम चुलबुला, एकदम जिसकी मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पर रहती थी, वो इतना शांत कैसे? तब फिर उसने मुझे एकांत में लेकर जाके बोला, यार मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। और फिर आगे बताना शुरू किया। तब जाकर वो बताने लगा कि यार मेरी एक लड़की से दोस्ती हुई, दोस्ती हमारी प्यार में तब्दील भी हुई, लेकिन जब मैंने शादी के लिए उस लड़की को पूछा तो वो मना कर रही है, पता नहीं क्यों। तो मैंने उससे बोला, यार तूने तो सीक्रेट मूवी देखी है, उसके सारे तुझे टेक्निक्स भी मालूम है कि अगर मैनिफेस्टेशन करना है तो क्या करना है, रिलेशनशिप के बारे में बताया उस मूवी में। तो उसने बोला, यार वो सब बकवास है। बोला, ऐसे क्यों बोल रहा है तू, बकवास क्यों है? इतना तू फायर्ड अप था, सारी चीज़ें छोटी छोटी तूने मैनिफेस्ट भी किए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो उसने बोला, नहीं यार, बोला ऐसा अगर तू बोलेगा तो यूनिवर्स पता है ना क्या कहता है, सीक्रेट में बताया कि जो तुम सोचते हो बिल्कुल इसी पर यूनिवर्स अमल करता है। तो वो एकदम चिढ़ गया और उसने कहा कि हाँ, तेरा यूनिवर्स सिर्फ जिस चीज़ पर मैं नेगेटिव सोचता है उसी पर काम करता है, पॉजिटिव जो सोचता हूँ, जो मांगता हूँ, उस पर काम करता ही नहीं। तो मैंने क्या मतलब? मैं जब भी इस लड़की के बारे में सोचता था, उसने कहा कि जब भी मैं इस लड़की के बारे में सोचता था, यूनिवर्स को कहता था कि मेरा इस लड़की के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए, विजुअलाइज भी करता था, लेकिन उस सारी चीज़ों पर अमल नहीं किया। और तू जैसे कह रहा है कि जैसे मैं नेगेटिव सोचता हूँ कि अगर रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होगा, शायद वो मुझे छोड़ के जाएगी, तो यूनिवर्स तथास्तु बोल देगा तुरंत और सारी चीज़ें स्पॉइल हो जाएंगी। ये कुछ मुझे बात हजम नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें तो सीक्रेट में बताई वो सब बकवास है, सब कहने वाली बातें हैं, सब किताबी बातें। वो कुछ लोगों को कुछ एक्सपीरियंस आया होगा, मुझे तो ये पूरी बकवास लग रही है। ऐसा बोलकर उसने मेरी बात काट दी, वहाँ से वो चला गया। और फिर मैं भी सोचने लगा कि यार ऐसे क्यों हुआ, ऐसी क्या बात है
कि जो हम पॉजिटिव सोचते हैं वो इमीडिएटली मैनिफेस्ट नहीं होता, लेकिन निगेटिव करते हैं तो वो कैसे होता है। तो फिर करें तो क्या करें। और फिर ये बात समझने के लिए मैंने काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बुक्स पढ़ी, तब जाके जो मेरे मेंटोर है, गुरु है, उन्होंने मुझे एक बात समझाई। जानना चाहेंगे क्या? उन्होंने बताया कि जो सो कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो सीक्रेट ने बताया है, उसके बारे में आप बोल रहे हो, वो समझने के लिए या फिर जो एक्सपीरियंस करने के लिए आपको फिजिक्स का और एक लॉ है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। और तब उन्होंने कहा कि तुम समझना चाहते हो तो पूरी तरह से उस लॉ को समझो। तो मैंने पूछा कि सर क्या है? तब उन्होंने बताया कि ये लॉ है लॉ ऑफ रेजोनेंस। तो दोस्तों, लॉ ऑफ रेजोनेंस अगर आप समझ गए तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह से समझ जाएगा कि कहाँ गलती हो रही है। तो चलिए आगे समझ कर लेते हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ रेजोनेंस। दोस्तों, तो अब ये लॉ ऑफ रेजोनेंस सुनकर आप थोड़ा सा डर मत जाना, क्योंकि इतना कठिन भी नहीं है। लेकिन जो भी साइंस के बैकग्राउंड के लोग हैं उनको पता होगा कि 11वीं 12वीं कक्षा में हम एक एक्सपेरिमेंट करते थे रेजोनेंस का। तो लेकिन जो साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है उन लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन थोड़ा ध्यान देकर कोशिश कीजिए समझने की। अगर समझ गए हम लोग तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा मैनिफेस्टेशन। तो दोस्तों, 11वीं 12वीं कक्षा में हमें बताया गया था कि दो समान फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे को आकर्षित करती है, जागरूक करती है। उसके रोजमर्रा के जीवन के अगर मैं उदाहरण दूं तो एक कमरे में दो तंबूरे या फिर आप कह सकते हैं कि सितार एक पर्टिकुलर पद्धति से हम रखें कमरे में, और उसमें से एक सितार या तंबूरे की तार अगर हम छेड़ते हैं तो दूसरा तंबूरा अपने आप बजता है। आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा मुझे पता नहीं। अभी इसी चीज़ को, इसी रोज़मर्रा के उदाहरण को मैं थोड़ा सा साइंटिफिक वे से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। साइंस में ये एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है कि दो ट्यूनिंग फोक्स, अभी ट्यूनिंग फोक्स मतलब एक यू शेप के इलास्टिक मेटल्स होते हैं जिनको नीचे बेस होता है, बिल्कुल ठीक जो आपको आप सामने देख रहे हो स्क्रीन पे, उस तरह कुछ। उस दोनों की फ्रीक्वेंसी, दोनों ट्यूनिंग फोक्स की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ठीक है। और वो दो सेम फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फोक्स लेबोरेटरी में सेट किए जाते हैं। उसमें से एक ट्यूनिंग फोक का जो ऊपरी भाग है उसे बैंग करते हैं। उसे बैंग करने के बाद जो वाइब्रेशन वहाँ पर निर्माण होते हैं, ठीक है, उससे दूसरा ट्यूनिंग फोक अपने आप वाइब्रेट होता है। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बाहर जाकर उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच होती है और दूसरा ट्यूनिंग फोक जो है वो अपने आप वाइब्रेट होने लगता है। मतलब क्या दोस्तों, कि दो समान फ्रीक्वेंसी अगर होती है तो वो एक दूसरे को जागरूक करती है और आकर्षित करती है। अगर ये लॉ अगर हम समझ गए तो आपको समझ में आएगा कि हम खुद को एक ट्यूनिंग फोक समझे और यहाँ से हम जो भी एनर्जी बाहर यूनिवर्स में एमिट करेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी वो बाहर जाकर जागृत करेगा और आपकी ओर आकर्षित करेगा। और फिर अभी आपको समझना है कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में एमिट कर रहे हो, क्या बाहर छोड़ रहे हो। यह आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा आपके करंट एक्सपीरियंस से कि व्हाट आर यू एक्सपीरियंसिंग नाउ। अगर आप सॉरो एक्सपीरियंस कर रहे हो, कुछ गलत बातें आपके जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपकी बातें नहीं बन रही, काम में अगर आपको फेल्योर आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें फ्रीक्वेंसी के रूप में आपने बाहर छोड़ी है। और रेजोनेंस के सिद्धांत के अनुसार बाहर जो भी फेल्योर मौजूद है उसको आपने अट्रैक्ट किया है, क्योंकि सेम चीज़ आपने बाहर एमिट की है। रेजोनेंस के लॉ के अनुसार बाहर जाके वो सेम फ्रीक्वेंसी की चीज़ें ढूंढती है और सेम फ्रीक्वेंसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो फिर अभी अगर हमें हमारा लाइफ चेंज करना है तो हमें हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी, करेक्ट। अब ये फ्रीक्वेंसी कैसी चेंज करनी है इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने काफ़ी सारी किताब ली, उनके काफ़ी सारे लेक्चर्स में उन्होंने बताया इन सभी चीज़ों के बारे में, तो इस पर भी हम डिटेल बात करने वाले। उनका एक बुक भी है, बिकमिंग अ सुपरनैचुरल, माफ़ कीजिएगा, वो अगर आपको मिला तो आप ज़रूर पढ़िएगा, या तो फिर कभी आगे वक्त मिला तो उस बुक पर भी हम ज़रूर बात करेंगे।
तो अभी फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं, करेक्ट, तो ये फ्रीक्वेंसी होती कैसे है, तैयार कैसे होती है, ठीक है। तो अगर आप बाहर फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट कंसिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके अंदर से आप एमिट करते हो, ठीक है। तो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीक्रेट में बताया कि अगर आप सोचोगे तो आप वो चीज़ें आकर्षित करोगे। तो सिर्फ सोचने से ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि हमारे ब्रेन में होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब भी आप सोचते हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिवर्स में भेजते हो, और अगर आपको आकर्षण करना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आपको रेडिएट करना है। तो फिर मैग्नेटिक चार्ज कहाँ से लाएंगे, ब्रेन में तो सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज है। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आपको बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए आपके ब्रेन के विचार और मैग्नेटिक चार्ज जो यहाँ होता है आपके हार्ट के अंदर, तो आपको जो चीज़ें चाहिए उसका विचार और उसकी फीलिंग्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कोहेरेंस होना चाहिए। और ये जब आप करते हो विजुअलाइजेशन में, सोचते भी हो, विजुअलाइज भी करते हो और फील भी करते हो, और ये सारी एनर्जी जब आप बाहर भेजते हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में बाहर जाती है, और सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एक्सपीरियंसेस, सेम लोग, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सक्सेस, वो सारी चीज़ें आपकी तरफ खींच कर लेकर आते हैं। अभी आप बोलोगे कि 100% ये गारंटेड होता है क्या, ये आपकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ये प्रैक्टिस करते जाओगे प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी उन सारी चीज़ों की आपकी तरफ आकर्षित होने की। तो अभी दोस्तों ये वीडियो में मैं यहीं पर रुक जाऊंगा, क्योंकि और सारी डिटेल में बात करने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन अभी फ्रीक्वेंसी कैसे मेंटेन करनी है, ये थॉट और आपके हार्ट की जो फीलिंग्स है उनका कोहेरेंस कैसे लाना है, कैसे आपकी मनोदशा चेंज करनी है, स्टेट ऑफ बीइंग कैसे चेंज करना है, उसके ऊपर हम थोड़ा बात करने वाले हैं आने वाले वीडियो पर। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि इसे और डिटेल में समझना है, प्रैक्टिस करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बाहर एमिट करनी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट्स चाहता हूँ। अगर आप कमेंट करोगे तो ही मैं आने वाला नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर बनाने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए जो आप देखना चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।